इस कहानी की शुरुआत होती है माइलो नाम के एक आदमी से, जो ऑटिज्म नाम की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है। यहाँ माइलो एक लेडी पर नजर रखे हुए था और अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था। इसके साथ ही वह अपने आसपास हो रही चीजों को भी नोटिस कर रहा था, जैसे कि एक पैसेंजर बस, सड़क किनारे बैठा एक आदमी, सड़क पर मौजूद एक पॉटहोल और तेज रफ्तार से आती हुई एक साइकिल। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर माइलो ने रोड को क्रॉस किया और अपनी जेब में पड़ी पेंसिल को एक मेल बॉक्स पर रख दिया। अब माइलो के ऐसा करने से वहां एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई। जब एक टैक्सी उस पॉट होल से गुजरी तो पानी के छींटों के चलते वह पेंसिल जमीन पर गिर गई। अब जमीन पर गिरी इस पेंसिल को देखकर सड़क किनारे बैठा वह आदमी उसे उठाने गया, लेकिन अगले ही पल वह साइकिल राइडर उस आदमी से टकरा गया और यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के चलते बस में मौजूद ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उसने यह नहीं देखा कि सिग्नल पर रेड लाइट जल चुकी है। इस लापरवाही के चलते बस ने उस लेडी को टक्कर मार दी, जिस पर माइलो नजर रखे हुए था। इस तरह माइलो ने अपनी कैलकुलेशंस के दम पर एक मर्डर कर दिया और उसे बड़ी चालाकी से एक एक्सीडेंट बना दिया। अब अगले सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एफबीआई के फ्रेंच डिपार्टमेंट में काम करती है। आज ओलिविया काफी दिनों बाद काम पर लौटी है, क्योंकि पिछले मिशन के दौरान उसके सिर में थोड़ी चोट आ गई थी और इसलिए उसे एक लंबी लीव पर भेजा गया था। जब ओलिविया हेडक्वार्टर्स पहुंची, तब चार्ली नाम के एक दूसरे ऑफिसर ने उसका वेलकम किया। चार्ली इस पूरे डिपार्टमेंट का हेड और सुपरवाइजर है। इसके बाद हम एफबीआई चीफ बिशप को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में किसी से बातें कर रहा था। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि ओलिविया एक असली इंसान नहीं, बल्कि एक क्लोन है और उसे दूसरे यूनिवर्स से बुलाया गया है। चीफ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पिछले मिशन के दौरान ओलिविया की जान चली गई थी। चूंकि ओलिविया उनकी सबसे बेस्ट एजेंट थी, इसलिए चीफ उसे खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने एक क्लोन के अंदर ओलिविया की सारी मेमोरीज डाल दी और उसे फिर से जिंदा कर दिया। थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट को उस हादसे की खबर मिलती है, जहां एक बस ने एक औरत को टक्कर मार दी थी। यहाँ चार्ली सभी को बताता है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे एक्सीडेंट्स 2 बार हो चुके हैं और हो ना हो इसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ है। कुछ देर बाद ये सभी उस लोकेशन पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन को ली नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा था, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। यहाँ चार्ली ने उस डेड बॉडी की जांच की और उसके फिंगरप्रिंट्स से पता लगाया कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फॉस्टर है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया ने उस बस ड्राइवर से पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि अपने पूरे करियर में उसने एक छोटे से जानवर तक को नहीं मारा और वह खुद भी हैरान है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जांच के दौरान ली को क्राइम सीन पर वही पेंसिल दिखाई दी, जिसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। थोड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि सड़क किनारे बैठा आदमी इसी पेंसिल को उठाने गया था और उसी दौरान उसकी टक्कर साइकिल राइडर से हो गई थी। ये सुनते ही ली समझ गया कि इस पूरे फसाद की जड़ यही पेंसिल है और इसी ने उस चेन रिएक्शन की शुरुआत की होगी, जिसके चलते उस औरत की मौत हो गई। इसके बाद ये सभी हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां ली और चार्ली पिछले हफ्ते हुए हादसों में कोई कनेक्शन ढूंढने लगे। शुरुआत में कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन जब ली ने फोटोज को ध्यान से देखा तो उसे हर फोटो में वही पेंसिल दिखाई दी। अब उसका शक यकीन में बदल गया कि इन हादसों के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद ली और चार्ली ने एस्ट्रिड नाम की एक लेडी को बुलाया, जो इस फ्रेंच डिपार्टमेंट की एक मैथमेटिशियन है। यहाँ एस्ट्रिड ने बताया कि इस तरह का चेन रिएक्शन बनाना और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी वह कुछ और कहती, उससे पहले उन्हें एक और एक्सीडेंट की खबर मिलती है। खबर मिलते ही ये सभी लोकेशन पर पहुंचे, जहां इस बार विक्टिम जिंदा बच गया था। पूछताछ में पता चला कि एक छोटा सा डॉग अचानक बस के सामने आ गया था, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पूछताछ के दौरान ओलिविया की नजर जमीन पर पड़ी उसी पेंसिल पर गई और वह तुरंत समझ गई कि यह चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। जब ओलिविया ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे ब्रिज पर खड़ा माइलो दिखाई दिया। माइलो रोड के उस पार खड़े एक आदमी को देख रहा था, जो हेडफोन्स लगाए रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने से आती एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखते ही ओलिविया ने अपनी टीम को सूचना दी और माइलो की तरफ दौड़ी। ओलिविया को अपनी तरफ आता देख माइलो ने कुछ कैलकुलेशंस की और पास में पड़ी एक 100 को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। इसके चलते सामने से आती बस ने रास्ता बदला और सीधे उसी ब्रिज की तरफ बढ़ गई, जहां माइलो खड़ा था। ओलिविया भी ब्रिज पर पहुंची और माइलो पर अपनी गन तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, माइलो ने ब्रिज से जंप लगा दी और सीधा बस के ऊपर जा गिरा।
जब तक ओलिविया कुछ समझ पाती, माइलो उसकी गिरफ्त से निकल चुका था। इसके बाद माइलो अपने घर पहुंचा, जहां उसकी बहन मैडी उसके लिए परेशान हो रही थी। मैडी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से कई कॉल्स आ चुके हैं और उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन माइलो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं हुआ और मैडी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैडी ने उसे सरेंडर करने को कहा और समझाया कि वह इस क्राइम वर्ल्ड में बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन माइलो अपने कामों को जस्टिफाई करने लगा। तभी मैडी ने उसे एक प्लास्टिक हॉर्स दिखाया जो उनकी मॉम ने दिया था। ये देखकर माइलो असहज हो गया और उसे अपनी मॉम की याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम एजेंट ली को देखते हैं, जिसे रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। चेंबर में जाने से पहले ली ओलिविया से कहता है कि वह उन तीनों लोगों के बीच कनेक्शन ढूंढे जो इन हादसों में मारे गए हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर ओलिविया हेडक्वार्टर्स पहुंची और तीनों विक्टिम्स के बीच कनेक्शन ढूंढने लगी। जांच के बाद उसे पता चला कि वे तीनों लोग एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। ये जानकारी ओलिविया ने चार्ली को दी और दोनों तुरंत उस हॉस्पिटल पहुंचे। वहां ओलिविया ने देखा कि कुछ पेशेंट्स वही पेंसिल इस्तेमाल कर रहे थे जो क्राइम सीन पर मिली थी। थोड़ी देर बाद वे डॉक्टर लेविन से मिले। डॉक्टर लेविन ने बताया कि वे तीनों लोग उसी हॉस्पिटल में काम करते थे और एक खास एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। इस एक्सपेरिमेंट में मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करके उनकी मेंटल IQ बढ़ाई जाती थी और फिर प्रोसेस रिवर्स करके उसे नॉर्मल किया जाता था। इसके बाद डॉक्टर लेविन ने कुछ पेशेंट वीडियोस दिखाई, जिनमें ओलिविया ने माइलो को पहचान लिया। डॉक्टर लेविन ने बताया कि माइलो भी उनका पेशेंट था और इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। एक्सपेरिमेंट के बाद माइलो को उसकी बहन की देखभाल में घर भेज दिया गया और एक हफ्ते बाद वापस बुलाया गया ताकि प्रोसेस रिवर्स किया जा सके। लेकिन जब हॉस्पिटल स्टाफ ने कॉल किया तो माइलो ने मना कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। मैडी का पता लगते ही ओलिविया और चार्ली उससे मिलने पहुंचे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि माइलो ओलिविया की हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था और उनमें छुपे पैटर्न्स को एनालाइज कर रहा था। ओलिविया और चार्ली माइलो के घर पहुंचे और मैडी से मिले। शुरुआत में उसने कुछ बताने से मना किया, लेकिन ओलिविया ने उसे मर्डर्स के बारे में समझाया। बातचीत के दौरान चार्ली घर की सर्च कर रहा था और ओलिविया ने अपनी बहन के बारे में बताया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मैडी भावुक हो गई, क्योंकि उसने भी कुछ महीनों पहले अपनी मॉम को खोया था। इस हमदर्दी के चलते मैडी ने माइलो के बारे में सच बताया और बताया कि उसका दिमाग बेहद तेज हो चुका है और वह कैलकुलेशन से भविष्य की घटनाओं की प्रिडिक्शन कर सकता है। उसने यह भी बताया कि उसका ध्यान भटकाने के लिए वही वुडन हॉर्स इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मैडी ने ओलिविया को एक एनवलोप दिया, जिसमें उस होटल का एड्रेस था जहां माइलो छुपा हुआ था। मैडी ने बताया कि वह अब यह घर छोड़ रही है। एड्रेस मिलते ही ओलिविया और चार्ली उस होटल की तरफ निकल पड़े। उधर माइलो होटल विंडो से बाहर देखकर कैलकुलेशंस कर रहा था। उसके सामने एक कंस्ट्रक्शन एरिया था जहां लो ऑक्सीजन लेवल का साइन बोर्ड लगा हुआ था। माइलो ने कैलकुलेशंस करके ओलिविया को मारने का प्लान बनाया। उसका प्लान था कि वह ओलिविया को कंस्ट्रक्शन एरिया तक लाएगा और जैसे ही वह ऑक्सीजन ब्रेक लेगी, वह सीमेंट ब्लॉक्स उसके ऊपर गिरा देगा। माइलो की प्रिडिक्शन के मुताबिक ओलिविया और चार्ली वहां पहुंचे। माइलो कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ भागा और ओलिविया उसका पीछा करने लगी। चूंकि ओलिविया एक क्लोन थी और दूसरे यूनिवर्स से आई थी, वह लो ऑक्सीजन साइन बोर्ड को समझ नहीं पाई और बिना ऑक्सीजन पंप लिए अंदर चली गई। इस वजह से माइलो की सारी कैलकुलेशंस गलत हो गईं और जिन ब्लॉक्स से वह ओलिविया को मारना चाहता था, उनसे वह बच निकली। माइलो शॉक में आ गया और ओलिविया ने उसे पकड़ लिया। लेकिन कम ऑक्सीजन की वजह से ओलिविया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। माइलो भागने लगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर चार्ली पहुंच गया। उसने माइलो पर गन तान दी और ओलिविया को ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाई। बाद में चार्ली ने पूछा कि वह बिना ऑक्सीजन पंप के अंदर क्यों गई। ओलिविया ने कहा कि जल्दबाजी में उसका ध्यान साइन बोर्ड पर नहीं गया, जबकि सच्चाई यह थी कि वह क्लोन थी और उस साइन बोर्ड का मतलब समझ ही नहीं पाई थी। आखिरी सीन में हम माइलो को एक आइसोलेटेड चेंबर में देखते हैं, जहां वह एक सुपर कंप्यूटर से बातें कर रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि मिलो का दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि उसे समझना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। ये सुनकर मदी को बहुत दुख हुआ। जाते जाते वह मिलो से मिलने आई और उसके सामने वही टॉय हॉर्स रखकर चली गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।